नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। आज हम बातचीत करेंगे 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और 5 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, परफॉर्मेंस विज़ द रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर, कि उन्होंने पिछले एक साल में क्या रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और ये जो है ना वीडियो, इसमें आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारे जो हमारे परसेप्शंस होते हैं कि ये बैंक बहुत अच्छा है, ये बैंक बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे कि जो बैंक्स शायद आपकी रडार में नहीं थे उन्होंने बहुत एक्सेप्शनली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करिए, जब विंडो खुलेगी तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करिएगा। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो मुझे मालूम है अच्छा लगेगा, तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा विद एज मैनी पीपल एज यू वांट, तो क्योंकि जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं या बैंकर्स हैं या फाइनेंस में डील कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक वीडियो आई ओपनर होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेंगे, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो रिटर्न होगा वो एज पर द मार्केट शेयर होगा, पब्लिक सेक्टर का भी एज पर मार्केट शेयर होगा। तो जो लार्ज बैंक्स हैं उनको पहले लेंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो हम सब लोगों को मालूम है HDFC है। तो HDFC का स्पेशली आफ्टर द मर्जर ऑफ HDFC लिमिटेड इट हैज़ बिकम वेरी लार्ज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी बड़ा हो गया है। तो उसका जो मार्केट शेयर है वो 11.58 लाख करोड़ है। पी रेशो उसका 17.52 है और डिविडेंड यील्ड 1.25 है, विच इज़ गुड डिविडेंड यील्ड। और जो हम इसका 52 वीक हाई देखें तो 52 वीक हाई 1757 था और लो था 1385। आजकल ये ट्रेड कर रहा है 1525-1530 के बीच में। और इस रेट पर 1525 के रेट पर उसने जो अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में रिटर्न दिया है दैट इज 7.97%, मतलब कि ऑलमोस्ट 8%। अब 8% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ फॉर द शेयर मार्केट, हाँ सेविंग फंड से अच्छा है, लेकिन FD से अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो 8%, 8.25% इंटरेस्ट दे रहे हैं ऑन FDR। तो जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कम से कम 25% या अबव की ग्रोथ मिलनी चाहिए। और एट 7.97%, हालांकि बैंक बहुत अच्छा है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी है, मार्केट शेयर बहुत है, लेकिन फिर भी जो शेयर होल्डर को उसने रिटर्न दिया है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट बैंक। जो HDFC लार्जेस्ट बैंक था, उसके बाद जो नेक्स्ट बैंक आता है दैट इज़ ICICI बैंक। अब ICICI बैंक, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ICICI बैंक जो है उसका मार्केट कैप 6.67 लाख करोड़ है, पी रेशो 18 है और डिविडेंड यील्ड 0.84 है। अब इसका 52 वीक हाई जो था 1008 था और 52 वीक लो इज 796। अभी ये ट्रेड कर रहा है 953 पर, तो ऑलमोस्ट अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है। और अगर जो 953 पर हम देखें कि उसने क्या रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को, तो 953 पर उसने रिटर्न दिया है 12.34% रिटर्न। सो 12.34%, हाँ HDFC से बेटर रिटर्न दिया है। इट इज़ ऑल्सो अ बेटर रिटर्न देन योर लेट्स से सेविंग फंड, और FD से बेटर रिटर्न है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न है नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। वी कुड एक्सपेक्ट अ बेटर रिटर्न फ्रॉम, अगर जो हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो इससे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था। सो दिस इज़ ICICI फॉर यू। अब थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक का, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका मार्केट कैप 3.46 लाख करोड़ है, पी रेशो 21.14 है और डिविडेंड यील्ड 0.086% है, तो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं है। उसका 52 वीक हाई 2064 था, 52 वीक लो 1643 था। अभी वो ट्रेड कर रहा है एट 1736, फ्लक्चुएट करता है 1736, 1740-30 के बीच में। और इस रेट पर 1736 पर उसने अपने शेयर होल्डर्स को
नेगेटिव रिटर्न दिया इन द पास्ट 1 ईयर, नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2.67%। और ये नेगेटिव रिटर्न तब जबकि मार्केट बूम कर रहा है, मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई। तो उसके बावजूद कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब चलिए फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में आते हैं, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक का, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, उसका मार्केट का 3.19 लाख करोड़ है, पी रेशो 25.66 है, और डिविडेंड ही अच्छी नहीं है, 0.096% है। इसका 52 वीक हाई 1047 था और 52 वीक लो 711 था। अभी ये ट्रेड कर रहा है एट 1036, और 1036 पर इसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है दैट इज़ 43.46%। अच्छा रिटर्न दिया, 43.46% बाय एनी स्टैंडर्ड इज़ अ गुड रिटर्न इन पास्ट 1 ईयर। सो एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक। अब चलिए नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ प्राइवेट सेक्टर बैंक पर आते हैं, जो कि इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ है, पी रेशो 13.99 है, डिविडेंड यील्ड 0.98 है। इसका 52 वीक हाई 1475 था और 52 वीक लो 999 था। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1429 पर, तो ऑलमोस्ट अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। और इस रेट पर 1429 रेट पर इसने अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया है दैट इज़ 23.64%। तो आई विल से दैट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न, दैट इज ही हैज़ गिवन नथिंग वेरी ग्रेट, नथिंग वेरी बैड, बट 23.64% रिटर्न इज़ एन ओके रिटर्न। तो ये थे जो हमारे 5 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 1 साल में एक्सिस बैंक की हुई है, फिर इंडसइंड बैंक की हुई है, देन ICICI बैंक, देन HDFC, और सबसे खराब कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया। नाउ वी कम टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब हम उसी से रिटर्न में जो सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर का उसको पहले लेंगे, और फिर हम 5 बैंक्स पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और चलिए देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या रिटर्न्स रहे पास्ट 1 ईयर में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 5.34 लाख करोड़ है, पी रेशो 7.99 है, तो पी रेशो काफ़ी सस्ती है, 10 से कम ही है। डिविडेंड यील्ड 1.89 है, विच इज़ गुड। 52 वीक हाई 629 था और 52 वीक लो 499 है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसके रेट में, पिछले 1 साल में वहीं ट्रेड कर रहा है। अभी ये 598 पर ऑलमोस्ट अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है, और 598 के मार्केट प्राइस पर उसने अपने शेयर होल्डर्स को 15.11% रिटर्न दिया। तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, एक एवरेज रिटर्न दिया है। हाँ, FD और सेविंग फंड से बेटर रिटर्न दिया है, लेकिन मार्केट जैसे मैंने कहा ऑल टाइम हाई है, उस पर 15% रिटर्न बहुत अच्छा, शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा रिटर्न नहीं माना जाता है, मतलब मेरे हिसाब से। और लोग मानते हो, बट आई फील इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिटर्न आफ्टर 1 ईयर इन द बीइंग इन द मार्केट, एंड मार्केट जो है वो बूम कर रहा है, और बाकी बैंक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए। सो दैट इज़ SBI फॉर यू। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो दूसरा बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न दिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मार्केट कैप है वो 1.1 लाख करोड़ है, PE रेशो उसका 6.35 है, तो अगेन 10 से नीचे है, तो सस्ता शेयर है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 2.57, वेरी गुड डिविडेंड यील्ड। 52 वीक हाई 219 था और 52 वीक लो 125 था। तो और अभी ये ट्रेड कर रहा है 214 पर, तो ऑलमोस्ट अपने पीक पर ही ट्रेड कर रहा है। और इस पर अपने पीक पर जो ट्रेड कर रहा है उसने अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया है दैट इज़ 67.12%, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एनीथिंग अबव 50% रिटर्न इन द पास्ट 1 ईयर इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और मेरे ख्याल से अभी तक जो हमने 7 बैंक्स, 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किए, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की परफॉर्मेंस फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स के लिए उसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया और वेल्थ क्रिएट किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए।
अब चलते हैं थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक को देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया पिछले एक साल में। अब पीएनबी का जो है, इसका मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ में है, तो इट्स मार्केट कैप इज़ 88.33 1000 करोड़। पी रेशियो 20.14 है, डिविडेंड यील्ड 0.81 है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। 52 वीक हाई वाज 82.65 और 52 वीक लो 34.25। अभी ये 80.25 पर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है। और इस पर 80.25 पर इसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में 126.38% का रिटर्न दिया है, 126.38% का, विच इज़ अ वॉपिंग रिटर्न। बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अभी तक के जो हमने 8 बैंक्स किए उसमें ये बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक हो गया है शेयर होल्डर्स के लिए, जो शेयर होल्डर्स को उसने रिटर्न किया। तो जिसने भी, और सस्ता शेयर था, जिसने भी 30-40 पर एंट्री ली होगी उन्होंने बहुत सारे पैसे बना लिए होंगे इस शेयर में। और अभी मुझे लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने अपनी अब बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन कर ली हैं और अब वो सब एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं। सो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपने रडार में वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए, उसको और स्टडी करिए एंड देन टेक अ कॉल कि किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं। बट पीएनबी इज़ नो डाउट अ गुड बेट। सितंबर एंड के रिजल्ट ज़रूर देखिएगा, फिर कॉल लीजिएगा। अब नेक्स्ट फोर्थ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं और उस बैंक का नाम है कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक का अगर जो आप देखेंगे तो कैनरा बैंक का मार्केट कैप जो है वो 68.26 थाउजेंड करोड़ है। पी रेशो 5.34 है, तो बहुत ही कम पी रेशो है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है 3.18, मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड कैनरा बैंक की है। इसका 52 वीक लो 212 रुपये था, 52 वीक हाई वॉज 386 और अब भी ये 376 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है। और इस पीक पर 376 पर उसने अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया है दैट इज़ 69.51% पिछले एक साल में, और बहुत अच्छा रिटर्न है। एनीथिंग, जैसे मैंने कहा, अब 50% एक साल में इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। तो जिन्होंने एक साल में इसके लो पर एंट्री ली है उनको 69.15 का रिटर्न दिया है, जो कि इट इज़ अ गुड रिटर्न। अब आते हैं लास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 44.85 थाउजेंड करोड़ है, पी रेशो 9.72 है और डिविडेंड यील्ड 1.84। 52 वीक हाई इसका 113 था, लो 45 था और अभी ये ट्रेड कर रहा है 108 पर। तो 108 इज़ ऑलमोस्ट अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है और 108 पर इसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में 130% का रिटर्न दिया है। जस्ट इमेजिन, 130% का रिटर्न। तो जिन्होंने भी बैंक ऑफ इंडिया में पिछले एक साल में किसी जब वो डाउन था उसमें इन्वेस्ट किया होगा, दे वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। ये पांचों पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस है विज़ द शेयर होल्डर्स पिछले एक साल में। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं, फिर पीएनबी ने, फिर कैनरा बैंक एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई। और विज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो किसी ने भी 50% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई को छोड़ के बाकी चारों बैंक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए, 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने तो 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक आई ओपनर भी रहा होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और अगर जो आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, सितंबर के रिजल्ट्स आने दीजिए, उसमें देखिए कैसी परफॉर्मेंस है, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एक कंसिडर्ड कॉल लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। लेकिन दिस इज़ नो वे अ रिकमेंडेशन, दिस वॉज ओनली फॉर शेयरिंग नॉलेज। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एंड अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर।